महाकाली की शक्ति ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। वह ऊर्जा, वह चेतना ही महाकाली है। आंख का वह बिंदु जो आपको प्रकाश देखने में मदद करता है, वह काला है। अगर वह काला बिंदु आंख से हटा दिया जाए तो रोशनी भी चली जाएगी। इसी प्रकार रात का रंग भी काला है। अब बताओ, तुम्हें दिन की अपेक्षा रात में अधिक दिखाई देता है ना? आप कह सकते हैं कि आप दिन के उजाले में अधिक देखते हैं क्योंकि उस समय सूर्य उगता है, लेकिन मैं कहूंगा आप रात में अधिक देखते हैं। रात्रि के कारण ही हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य नहीं है, बल्कि अनेक सूर्य हैं। यह सृष्टि अनगिनत ब्रह्मांडों, ग्रहों और तारों से भरी हुई है। दिन के दौरान हम किसी भी ग्रह को नहीं पहचान सकते, लेकिन रात में हम मीलों दूर के तारों को पहचान सकते हैं। रात्रि ज्ञानवर्धक है, इसीलिए रात्रि का इतना महत्व है। वेदों में रात्रि सूक्त नामक एक सूक्त भी है। रात को काली कहा जाता है। वह आप में है, ज्ञान जगाती है, काली की वह शक्ति। जब आप मां काली के प्रतीकवाद में गहराई से उतरते हैं तो यह काफी आश्चर्यजनक होता है। मां हाथ का कटा हुआ कपड़ा पहनती हैं। यह निष्कार्य सिद्धि का प्रतीक है, अर्थात कर्म से परे। उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। अगर आप अपनी जीभ बाहर निकालकर कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। जीभ का बाहर निकलना मौन का प्रतीक है, अर्थात हमारा मन शांत हो गया है। इसीलिए काली शब्दों से परे हैं। मां काली के एक हाथ में कटा हुआ मस्तिष्क है। इसका मतलब यह है कि हमारी सभी समस्याएं मस्तिष्क से आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये सभी दोष मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति इन त्रुटियों से छुटकारा पा सकता है। उनके गले में एक हार है। वे सभी तर्कों को अपने गले में माला के रूप में धारण करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि शिवतत्व यानी सर्वोच्च सत्ता तर्कों से परे है। मुंडमाला इस बात का भी प्रतीक है कि दुनिया में कितनी भी विविधता क्यों न हो, अंततः सब कुछ एक हो जाता है। इस विविधता को एकता में बदलने वाली शक्ति ज्ञान शक्ति है, यानी काली है। इसीलिए महाकाली इस संसार की रचना से ऊपर सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक हैं। काली शिव के ऊपर खड़ी हैं। शिव का अर्थ है शांतिपूर्ण और परोपकारी सिद्धांत जो सभी के लिए अच्छा है। जब चेतना शांत शिव से उत्पन्न होती है तो वह काली होती है। चूंकि काली शक्तिशाली है, शक्ति को समाहित करने के लिए शिवतत्व की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में परमाणु ऊर्जा का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता है, उसी प्रकार काली शक्ति शिव की उपस्थिति में कल्याणकारी हो जाती है। मां काली का रूप भले ही भयावह लगता हो, लेकिन उनकी छवि से अधिक अद्वितीय प्रतीक की कल्पना पृथ्वी पर करना असंभव है। जो गहरा और अनंत है, वह छोटे मन को भयभीत करता है। बच्चे दिन से नहीं रात से डरते हैं। रात की गहराई डर पैदा करती है। जब आप वह भयावह रूप धारण कर लेते हैं तो जीवन का सारा भय समाप्त हो जाता है। इसीलिए प्राचीन ऋषिमुनियों ने काली को इसी रूप में स्थापित किया। यह सृष्टि, जिसे हम देख या महसूस कर सकते हैं, संपूर्ण सृष्टि का एक छोटा सा अंश मात्र है। जब हमारी दृष्टि इस दृश्य जगत से हटकर गहरी, सूक्ष्म और विशाल सृष्टि की ओर जाती है तो हमें महाकाली की उपस्थिति का एहसास होता है। मां काली की शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे केवल गहन ध्यान से ही अनुभव किया जा सकता है।